ठीक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जो रूल है वो हुरूफ मद्दा और हरकात है। कुरान शरीफ में हुरूफ मद्दा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, हुरूफ हरकात आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कायदा है, आप लोग इसको खूब अच्छे से याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इससे पहले इजहार की मश्क किए हैं। हम लोग इससे पहले तख्ती नंबर 9 लेसन नंबर 9 का, ठीक है, जो हम लोग जो ग्रामर पढ़े हैं वो इसमें हम लोग कुरान शरीफ में प्रैक्टिकल उसका किए थे। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग फिर एक बार इसी तख्ती नंबर 9 का, ठीक है, लेसन नंबर 9 जो ये है ना, इसी का हम लोग आज फिर, ठीक है, प्रैक्टिकल कुरान में कर लेते हैं। जो इसका रूल है कुरान शरीफ में हम लोग आज फिर एक बार लगा लेते हैं कि कहाँ पे गुन्ना होता है, कहाँ पे गुन्ना नहीं होता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। तो आप लोग आज फिर मेरे साथ एक बार इसकी प्रैक्टिकल की, ठीक है, मश्क कर ले। तो चलिए आप लोग ये तख्ती नंबर 9 खोले और पहला पारा, ठीक है, सफा नंबर 3 खोले। ठीक है, और मेरे साथ साथ मश्क करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले यहाँ तक शायद पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों का जो मकसद है वो कुरान शरीफ को समझना है, सही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए कहीं से भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। वबश्शिरिल लज़ीना, ठीक है, आयत नंबर 24। ठीक है, तीसरा सफ़ा, आयत नंबर आप लोग 24 खोल लें। और चलिए ये भी आप लोग खोले, तख्ती नंबर 9। ठीक है, ये जो 6 हर्फ है आप लोग सबसे पहले इनको मुंह याद कर लें। जब तक आप लोगों को ये मुंह याद नहीं होगा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ठीक है, तब तक आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे जाहिर करेंगे। ठीक है, कहाँ पे जाहिर करके पढ़ना है, कहाँ पे बगैर गुन्ना के पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले याद कर ले। ये 6 हर्फ याद करें, फिर उसके बाद ये 15 याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग शायद यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, तो फिर क्या है, वलाहुम। ठीक, वलाहुम हो गया जल्दी। फिर उसके बाद क्या है, फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। ठीक, अब फीहा में इतना पढ़े, अब यहाँ पे ध्यान से देखें कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे जल्दी पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जो रूल है वो हुरूफ मद्दा और हरकात है। कुरान शरीफ में हुरूफ मद्दा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, हुरूफ हरकात आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कायदा है, आप लोग इसको खूब अच्छे से याद कर ले। तो यहाँ पे क्या है, फीहा अज़वाजुम। अब इसके ऊपर मत क्या है, ये वाला मत जो है आप अभी पढ़े नहीं है तो उसको ध्यान ना दे, खाली जो पढ़े हैं उस पर ध्यान दे। ठीक है, आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, हरकात पढ़े हैं, हुरूफ मद्दा पढ़े हैं, हुरूफ लीन पढ़े हैं। ठीक है, तनवीन पढ़े हैं, तनवीन व नून साकिन पढ़े हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 9 इजहार, तख्ती नंबर 10 इख्फा। ठीक है, तो जितना पढ़े हैं आप लोग सिर्फ उतना ही ध्यान दें। तो यहाँ पे क्या है, फीहा। अब यहाँ पे देखिए फीहा में क्या होगा, या साकिन जिससे पहले जेर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे। तो इसको खींच लीजिए, फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, अज़वाजुम। ठीक, अज फिर क्या, वाव, वाव को भी खींचेंगे यहाँ पे हुरूफ मद्दा। जीम को मीम में मिलाए, मीम और नून के ऊपर अगर तशदीद हो, तशदीद किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ना। तख्ती नंबर 13 में आप लोगों को बताया हूँ तशदीद किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरी वीडियो जाके तख्ती नंबर 13 लेसन नंबर 13 पढ़ लें। ठीक है, आप लोगों को तशदीद के बारे में मालूम हो जाएगा। तो ये मीम के ऊपर जो ऐसे बना है, ठीक है, पेश के नीचे, उसको बोलते हैं तशदीद। क्या बोलते हैं, तशदीद। तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं। तो नून और मीम के ऊपर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ठीक, आप लोग बस इतना याद रखें। तो जीम को मीम में मिलाते हुए गुन्ना करेंगे, जुम मुतहहरतु वहुम फीहा खालिदून। अब यहाँ रुक गया तो मुतहहरा। ठीक, अगर आगे मिलाएंगे तो ता को वाव में मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ रुक गया तो ता को हा से बदल के पढ़ेंगे, मिलाएंगे तो ता को वाव में मिला देंगे। ठीक, तो आपकी मर्जी है, बेहतर है कि मिला के पढ़े। ठीक, फिर क्या, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अय्यज़रिब। अय्यज़रिब, इस तरह रुकेंगे, यहाँ सांस टूट गई
तो आखिरी हर्फ साकिन, तो अय्यज़रिब हो जाएगा। ठीक, इन्नल्लाह। अब यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, इन पे गुन्ना होगा, नून और मीम के ऊपर तशदीद हो, तो मैं बताया हूँ गुन्ना होगा। तो यहाँ मीम के ऊपर तशदीद था इसलिए गुन्ना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नून के ऊपर तशदीद है इसलिए गुन्ना होगा। फिर नून को लाम में मिलाएंगे तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर है। ठीक है, अल्लाह का जो नाम है इससे पहले जबर है, इसलिए इसको भी मोटा पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, हा को जल्दी, इन्नल्लाह। फिर क्या है, ला यस्तहयी अय्यज़रिबा। ठीक है, ला को खींचे, फिर उसके बाद क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हरकात हरकात हरकात, सब पे हरकात। ठीक है, फिर यहाँ मीम के ऊपर फिर तशदीद इसलिए गुन्ना होगा, बा के ऊपर हरकात, जल्दी आइन को खींचेंगे। वाव साकिन जिससे पहले पेश है, हुरूफ मद्दा, बाऊज़तन फमा फौक़हा। अब यहाँ पे देखिए तनवीन के बाद यहाँ पे कौन सा हर्फ आ गया, फा आ गया। फा फा कौन सा हर्फ है, फा है हुरूफ इख्फा का हर्फ। तो अगर आप लोग ये हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ याद किए हैं तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि फा यहाँ पर आ गया है। तो इसलिए तनवीन और नून साकिन के बाद अगर फा आए या हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आए तो गुन्ना होगा। गुन्ना कैसे होता है, बाऊज़तन फमा फौक़हा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। तो आप लोग जो इससे पहले 2-3 वीडियो पहले जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, तनवीन और नून साकिन को खोजे हैं, अब उसके बाद आपको, अब तनवीन और नून साकिन तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको खोज लेंगे आराम से। अब आपको उसके बाद हर्फ खोजना है। अब तनवीन और नून साकिन को खोज चुके, अब उसके बाद हर्फ खोजे कि अगर कोई हर्फ हुरूफ इख्फा में से है, इसमें से है, तख्ती नंबर 10 में से है, तो गुन्ना इख्फा होगा। गुन्ना क्या होता है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और कोई 6 हर्फ अगर इनमें से है, इजहार में से, तो जाहिर करके पढ़ेंगे, तब गुन्ना नहीं करेंगे। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक, फिर क्या है, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। अब इतना पढ़े, अब इस पे गौर करें, कहाँ पे हुरूफ लीन आया, कहाँ पे हरकात, कहाँ पे हुरूफ मद्दा, ठीक है, कहाँ पे नून साकिन आया उसको ध्यान देना है, कहाँ पे तनवीन। ठीक है, तो इतने हर्फ में क्या आ गया, फा के ऊपर हरकात। ठीक है, अम्मल लज़ीना गुन्ना होगा, फिर मीम को लाम में मिलाएंगे, लाम को क्या है, लाम के ऊपर तशदीद 2 बार लाम को, फिर लाम के ऊपर जबर भी है, जल्दी लाजी नहीं पढ़ेंगे, लजीना, लाजीना नहीं, लजीना। फिर क्या है, आमनू भी नहीं है, क्या है, आ को खींचेंगे, खड़ा जबर है, खड़ा जबर को खींचते हैं, आमनू। ठीक, फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, फा के ऊपर हरकात हरकात हरकात, हुरूफ मद्दा खींचेंगे, हरकात। ठीक है, यही सब आपको मिलेगा। अब आप लोग देखिए कितना ज्यादा हरकात हुरूफ मद्दा आप लोगों को मिल रहा है। हम लोगों को क्या खोजना था, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से हर्फ, ये वाले हुरूफ इख्फा में से हर्फ या ये वाले इजहार में से हर्फ। लेकिन देखिए इनमें से कम मिल रहा आपको, जो आप लोग तख्ती नंबर 3 और 4 पढ़े हैं उनमें से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग सब कायदे पे ध्यान दें, सबसे ज्यादा हरकात पे ध्यान दें, हुरूफ मद्दा पे ध्यान दें। ठीक है, यहां तक पढ़ ले। फिर क्या, व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। ठीक, मसला, यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे जो छोटी सी मीम बनी है ये ऐसा फुल स्टॉप है कि यहाँ पे हर हालत में रुकना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है वक्फे लाजिम। पूरी कुरान में जब ऐसी आपको छोटी मीम बनी मिले तो इसका मतलब होता है वक्फे लाजिम, यहाँ पे जरूर रुकना चाहिए। आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फुल स्टॉप कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहाँ रुके तो सांस ना टूटे, कहाँ पे वक्फा होगा, कहाँ पे सख्ता होगा, ये जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो आने का इंतजार करें। ठीक है, उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। अभी आप लोग धीरे धीरे लाइन बाय लाइन सीखते जाएं। ठीक, तो आप लोग इतना पढ़े, अब आप लोग इतने में देखें कहाँ पे नून साकिन आया और कहाँ पे तनवीन। ठीक है, नून साकिन और तनवीन सिर्फ 1 ही 2 बार यहाँ पे आया है। ठीक है, तनवीन तो सिर्फ 1 बार आया है। कहाँ पे आया है तनवीन, तनवीन यहाँ मिल गया आपको,
फिर उसके बाद आपको कहाँ कहीं भी तनवीन यहाँ नहीं मिला ज़्यादा, ना नून साकिन मिला है। ठीक, इसके आगे आप लोग जब पढ़ेंगे हो सकता हो आपको नून साकिन मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग ठीक है खुद से समझ के पढ़ें। मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि ये आप लोग 15 हर्फ याद कर लें और ये 6 हर्फ याद कर लें। ठीक है, और ये 6 हर्फ का और ये 15 हर्फ का इस्तेमाल कैसे होगा। अब जैसे यहाँ नून साकिन है, यहाँ मिसाल के तौर पे आप लोग देखिए यहाँ पे नून साकिन है, उसके बाद हुरूफ इख्फा में से ता आ गया ता। ठीक है, तो कुंतुम से कुंतुम हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये नून साकिन क्या है, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आ गया, ता देखिए हुरूफ इख्फा में है तो इसलिए गुन्ना इख्फा होगा। कोई हर्फ इख्फा में से आएंगे तब आप लोग गुन्ना इख्फा करेंगे। कोई हर्फ अगर इजहार में से ये 6 हर्फ आ गए तो आप लोग क्या करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये 6 हर्फ मुंह ज़बानी याद करें, फिर ये 15 हर्फ मुंह ज़बानी याद करें। आप लोग खुद बखुद, अगर आप लोग ये मुंह ज़बानी नहीं याद करेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, ये जो 2 सबक है तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 10, ये बहुत मेन सबक है। गुन्ना इख्फा जैसे होता है, जैसे कारी लोग पढ़ते हैं, हाफिज लोग पढ़ते हैं, किरत करके पढ़ते हैं। अगर आप लोग, आपकी आवाज अच्छी है, आप चाहते हैं उसी तरह पढ़ना, ठीक है, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि रूल क्या है, कहाँ पे गुन्ना इख्फा होगा, कहाँ पे गुन्ना इख्फा नहीं होगा। 4 जगह 4 कायदा होता है गुन्ना इख्फा का। ये मैं आप लोगों को 9 और 10 बता चुका हूँ। ठीक है, तख्ती नंबर 23 और 24 में भी गुन्ना होता है। कैसे होता है, कब होता है, ठीक है, वो जब उसकी वीडियो आएगी तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग इसकी क्या करें, इसकी आप लोग मशक करें, ये बहुत मेन सबक है। ठीक है, तो आपको ये कब इस्तेमाल कर पाएंगे, जब आप लोग तनवीन और नून साकिन को पहचानेंगे। तो तनवीन और नून साकिन को सबसे पहले आप लोग पहचाने, समझे क्या है, उसके बाद आप लोग ये हर्फ अगर आए तब उसके बाद आप लोग गुन्ना इख्फा कर पाएंगे। तनवीन और नून साकिन किसे कहते हैं आप लोग जान गए। हुरूफ इजहार के आपको 6 हर्फ याद हो गए, तो अगर तनवीन और नून साकिन के बाद कोई कुरान में अगर कहीं हुरूफ इजहार के 6 हर्फ आए, 6 में से 6 में से एक कोई हर्फ आए, तो आप लोग वहां पे जाहिर करके पढ़ेंगे। हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से आपको अगर कोई हर्फ उसमें आए हुरूफ इख्फा के, तो आप लोग गुन्ना इख्फा करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये 6 हर्फ और हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ वो ज़बानी याद करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप लोग याद कर लें, इससे आप लोगों की कुरान इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम लोग कल इसके बाद, ठीक है, कल कला पे ध्यान देंगे। हम लोगों का तख्ती नंबर 10 समझ लीजिए मुकम्मल हो गया। तख्ती नंबर 10 में क्या करना है, तनवीन और नून साकिन के बाद हर्फ देखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इंशाअल्लाह हम लोग कल हुरूफ कलकला की, ठीक है, कुरान शरीफ में मशक करेंगे। जो उसका हुरूफ कलकला जो ग्रामर का रूल है वो कुरान शरीफ में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इंशाअल्लाह हम लोग कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।